हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हिट्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आप लोगों की आगामी परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी पेट के टॉप 30 एमसीक्यूज़। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और करंट कॉन्सेप्ट से लेकर एमसीक्यूज़ देखेंगे। इस वीडियो में पूछे जाने वाले एमसीक्यूज़ उन लोगों के लिए भी यूज़फुल होंगे जो यूपी पीसीएस, एसएससी, स्टेट पीसीएस, टीजीटी, पीजीटी या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये उतने ही यूज़फुल हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 30 एमसीक्यूज़। क्वेश्चन नंबर 1, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित है? ए आर्टिकल 19, बी आर्टिकल 21, सी आर्टिकल 32 या फिर डी आर्टिकल 226। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। नंबर 2, विच इंडियन रिवर फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैलीज? भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? ए गंगा, बी नर्मदा, सी यमुना या फिर डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर पश्चिमी दिशा में बहती है और अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी भी भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी श्रीगुप्त, सी समुद्रगुप्त या फिर डी स्कंदगुप्त। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। बाद में चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त के समय इस वंश ने व्यापक विस्तार किया। 4, विच ब्लड ग्रुप इज़ नोन एज द यूनिवर्सल रेसिपेंट? कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक ग्राही कहलाता है? ए ओ नेगेटिव, बी ओ पॉजिटिव, सी ए बी पॉजिटिव या फिर डी ए पॉजिटिव। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव रक्त समूह वाला व्यक्ति ए बी ओ और आर एच प्रणाली के संदर्भ में सामान्यतः सभी प्रमुख रक्त समूहों से रक्त प्राप्त कर सकता है। वहीं ओ नेगेटिव को सामान्यतः यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ए सिक्किम, बी गोवा, सी त्रिपुरा या फिर डी मिजोरम। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गोवा। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। इसका क्षेत्रफल लगभग 3702 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 6, हु गैव द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? ए ग्रेगर मेंडल, बी चार्ल्स डार्विन, सी लुइस पास्चर या फिर डी रॉबर्ट हुक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को विकसित किया। उनके विचारों ने आधुनिक विकासवाद को महत्वपूर्ण आधार दिया। क्वेश्चन नंबर 7, विच मुगल एम्परर इंट्रोड्यूस्ड द मनसबदारी सिस्टम? किस मुगल सम्राट ने मनसबदारी व्यवस्था शुरू की थी? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर या फिर डी औरंगजेब। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अकबर ने प्रशासन और सैन्य संगठन को व्यवस्थित करने के लिए मनसबदारी व्यवस्था विकसित की। इसमें अधिकारियों को उनकी पद एवं सैन्य जिम्मेदारी के आधार पर मनसब प्रदान किया जाता था। नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत है? ए कोल, बी पेट्रोलियम, सी सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा, डी नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है और मानव समय सीमा से लगातार उपलब्ध रहती है, इसीलिए इसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत माना जाता है। नंबर 9, विच बॉडी रिकमेंड्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP फॉर एग्रीकल्चर क्रॉप्स? कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की सिफारिश कौन सा निकाय करता है? ए RBI, बी CACP मीन्स कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, सी सेबी या फिर डी नाबार्ड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, CACP। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट ऑफ प्राइजेस यानी CACP विभिन्न कृषि फसलों के MSP के संबंध में केंद्र सरकार को सिफारिश करता है।
क्वेश्चन नंबर 10, विच फंडामेंटल राइट इज़ अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? ए राइट टू इक्वालिटी, बी राइट टू फ्रीडम, सी राइट टू लाइफ या फिर डी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राइट टू फ्रीडम। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त स्वतंत्रता के अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, जबकि अनुच्छेद 14 और 21 जैसे कुछ अधिकार नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं। 11, विच इज़ लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ए लद्दाख डेजर्ट, बी थार डेजर्ट, सी रन ऑफ कच्छ या फिर डी स्पीति डेजर्ट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, थार डेजर्ट। थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है और इसका विस्तार पाकिस्तान तक भी है। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। 12, हु फाउंडेड द आर्य समाज? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी राजा राम मोहन राय या फिर डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का विचार प्रस्तुत किया। नंबर 13, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? यानी प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है? ए जूल, बी पास्कल, सी वॉट या फिर डी कोलम। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पास्कल। दाब की एसआई इकाई पास्कल है। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन नंबर 14, विच इंडियन स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी? भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटका या फिर डी आंध्र प्रदेश। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका। कर्नाटक भारत का प्रमुख कॉफ़ी उत्पादन राज्य है और देश के कुल कॉफ़ी उत्पादन में इसका सबसे बड़ा योगदान है। क्वेश्चन नंबर 15, विच एक्ट इज़ एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन प्रोविंस? प्रांतों में द्वैत शासन डायरकी किस अधिनियम द्वारा शुरू किया गया था? ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या फिर डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, इसने प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया। क्वेश्चन नंबर 16, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं? ए पार्ट 3, बी पार्ट 4, सी पार्ट 5 या फिर डी पार्ट 6। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पार्ट 4। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं। ये न्यायालय द्वारा सीधे परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन शासन के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच लेक इज़ फेमस फॉर इट्स फ्लोटिंग आइलैंड कॉल्ड फूमिदी? फूमिदी नामक तैरते हुए द्वीपों के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? ए डल लेक, बी लोकटक लेक, सी वुलर लेक या फिर डी पुलिकट लेक। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लोकटक लेक। मणिपुर की लोकटक झील फुमदी नामक तैरते हुए जैविक द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। इसी झील पर केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, विच गैस इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डी हाइड्रोजन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे प्रकाश संश्लेषण में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके ग्लूकोज बनाते हैं तथा उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल? व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ए अभिनव बिंद्रा, बी नीरज चोपड़ा, सी लिएंडर पेस या फिर डी सुशील कुमार। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? ए वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक, बी IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या फिर डी WTO विश्व व्यापार संगठन।
सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। इसमें मानव विकास को स्वास्थ्य, शिक्षा और आय जैसे प्रमुख आयामों के आधार पर देखा जाता है। 21. Which constitutional amendment act added the word socialist, secular and integrity to the preamble? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए? A. 24th Amendment, B. 42 Amendment, C. 44th Amendment या फिर D. 52nd Amendment? So the right answer is option number B, 42 Amendment या 40वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। इसे अक्सर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। विच रिवर इज़ नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ए. गंगा, बी. सोन, सी. कोसी और डी. गंडक? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कोसी। कोसी नदी में बार बार बाढ़ आने और अपना मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। Question number 23. Which ancient Indian text is primarily associated with the study of grammar? प्राचीन भारत का कौन सा ग्रंथ मुख्यतः व्याकरण के अध्ययन से संबंधित है? ए. अष्टाध्यायी, बी. चरक संहिता, सी. सुश्रुत संहिता या फिर डी. नाट्य शास्त्र? So the right answer is option number A, अष्टाध्यायी। महर्षि पणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें संस्कृत भाषा के नियम को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया है। For which part of the human brain control balance and coordination of muscular activity? मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन और मांसपेशियों के समन्वय को नियंत्रित करता है? ए. सेरेब्रम, बी. सेरेबेलम, सी. मेडुला या फिर डी. हाइपोथैलेमस? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सेरेबेलम यानी अनुमस्तिष्क। सेरेबेलम शरीर के संतुलन, मुद्रा और मांसपेशियों की गतिविधियों के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 25. विच स्टेट हैज़ लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया? भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? ए. मध्य प्रदेश, बी. अरुणाचल प्रदेश, सी. छत्तीसगढ़ या फिर डी. उड़ीसा? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसे अक्सर भारत का हृदय भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26. हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ए. एनी बेसेंट, बी. सरोजनी नायडू, सी. विजयलक्ष्मी पंडित या फिर डी. सुचेता कृपलानी? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, लेकिन वे भारतीय मूल की नहीं थी। नंबर 27. विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू मेजर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर? वायु की सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ए. बैरोमीटर, बी. हाइग्रोमीटर, सी. सीज्मोग्राफ या फिर डी. एल्टीमीटर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर वायु में उपस्थित नमी या आर्द्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28. विच इंडियन फ्रीडम फाइटर फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक? किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? ए. भगत सिंह, बी. सुभाष चंद्र बोस, सी. लाला लाजपत राय या फिर डी. जवाहरलाल नेहरू? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इसका उद्देश्य स्वतंत्रता आंदोलन में अधिक उग्र एवं व्यापक राजनीतिक संघर्ष को आगे बढ़ाना था। नंबर 29. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस? प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? ए. एथेन, बी. मीथेन, सी. प्रोपेन या फिर डी. ब्यूटेन? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन CH4 होती है। इसमें थोड़ी मात्रा में एथेन, प्रोपेन और अन्य गैसें भी हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 30. विच सिटी इज़ नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से किस शहर को जाना जाता है? ए. हैदराबाद, बी. पुणे, सी. बेंगलुरु या फिर डी. चेन्नई? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। बेंगलुरु भारत का प्रमुख IT और टेक्नोलॉजी हब है। यहाँ बड़ी संख्या में IT कंपनियाँ, स्टार्टअप, रिसर्च संस्थान स्थित हैं, इसीलिए इसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है।
तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप 30 एमसीक्यूज़ आप लोगों की आगामी परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए, या फिर आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।